अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। आज बहुत ही खूबसूरत एक टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे जी। कुछ दोस्तों ने सवाल किया है कि हमें ये बताएं कि जो गाने अपने सा से शुरू नहीं होते उनको हारमोनियम से कैसे निकाला जाए। बहुत अच्छा सवाल है। और साथ ही साथ जब आप हारमोनियम से गाना बजाते हैं तो एक वो मिस्टेक करते हैं, ये मैं बिगनर हजरात के लिए बात कर रहा हूं कि जो बिल्कुल स्टार्ट में भी गाना निकालते ही हैं। तो आपको क्या करना होता है, आपको अपने हारमोनियम में से उतनी उतनी देर उस सुर पे रुकना होता है जहां जहां जिस लफ्ज को ज्यादा देर तक लेके रुका गया। अब ये सारी बात प्रैक्टिकल करके आपके साथ शेयर करूंगा और आपको इस वीडियो से बहुत ही अहम मालूमात मिलने वाली है। तो व्यूअर्स, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी। मैंने आपको बताया था कि गाना कैसे हारमोनियम में से निकाले, यानी इब्तदाई तालीम के जो दोस्त कहते हैं जी खुद हारमोनियम में से गाना कैसे निकाले। तो मैंने आपको बताया था जी उसके क्या क्या लवाजमात हैं और किन किन चीजों पे आपने फोकस करना है। वो मेरी आप पिछली वीडियो में जाके अच्छी तरह विजिट करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा जी आप मिस्टेक क्या करते हैं। बाज औकात ऐसा होता है कि आप किसी गाने की नोटेशन तक हासिल कर लें लेकिन आप उसे गा नहीं पाते, अच्छी तरह बजा नहीं पाते, क्योंकि आपको यह पता नहीं होता कि किस किस सुर पे कौन सा अल्फाज कितनी कितनी देर के लिए रुका है। अब यह बात बहुत ही अहम है, ठीक है। जैसा कि मैं कहता हूं, ये देखिए, अब मैं गाना गाता हूं, मेरे रिश्ते कमर, एक मिसाल दे रहा हूं, मेरे रिश्ते कमर तूने पहली नजर नजर, ठीक है, मेरे रिश्ते कमर। अब इसकी सरगम क्या बन गई है, गा रे सा गा रे सा मेरे रश के कमर। अब मैं इन्हीं सुरों पे क्या करूंगा जी, ये देखें जो मिस्टेक करते हैं हजरात। लफ्ज है मेरे रश के कमर और कमर पे कमर दो बार लगा है मेरा सा जो है, मेरे रश के कमर। आपने इस तरह समझना होता है कि हारमोनियम बातें करे, यानी कि ये देखें, मेरे रश रश के कमर, तो ऐसे तो बजेगा तो ठीक है। अगर मैं करता हूं मेरे रश के कमर तो ये खराब हो गया। अब आपको ऐसे बिल्कुल आपकी टेंशन के करीब होके तो उसे महसूस करके किसी ने गाइड नहीं किया होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे अच्छे सोबर किस्म के भी बुजुर्ग लोग भी आते हैं कि जो कहते हैं कि उस्ताद जी पूरी जिंदगी होगी ते ए पता नहीं लग्या कि हारमोनीयम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गाना इंज किवें ਕੱਢੀਦਾ कि ਸਾਨੂੰ भी महसूस होए, सुनने वाले ਨੂੰ भी पता लगे कि यार फलाना गाना बजा रहा है बंदा। तो आपने देखा जी मैंने सुर वही लगाए हैं, ये देखें, मेरे मेरे रश के कमर, ऐसे तो बज गया। तो क्या बना, गा रे सा। तो अगर दूसरे हवाले से बात करें तो सरगम जो एक सिंपल बजाने वाला या नॉर्मल बताने वाला गा रे सा, तो वो इतना ही सरगम को काउंट करेगा, गा रे सा मेरे रश के कमर। अब आप क्या करेंगी, देखिएगा, हम बजाएंगे मेरे रश के कमर, तो अब ये सुर मैंने लगा दिए हैं वही, लेकिन क्या किया कि मेरे रश्के को इधर ज्यादा लेके रुक गया, यानी रश्के को लेके इधर ज्यादा लंबा रुक गया। तो क्या मेरे रश्के का, ऐसे नहीं करना, मेरे मेरे रश्के कमर। अब इसी तरह हम कोई और गाना पकड़ लेते हैं, यानी कि जैसा कि हम करते हैं जी,
तो हम बजाते हैं रंजिशे सही। अब देखिएगा जी, सुर लगे रे सा नी सा गा मा पा रे गा रन। तो नॉर्मल आपको सभी बताएंगी रंजिशे सही, सा सा नी सा, या कुछ नी से रन, तो रंजिशे सही। तो जो इसका रन है वो रे से उठता है, रन रंजिशे सही। अब हम बात करेंगे जी वो जो हमारी बात है, गाना ऐसे बजे कि हारमोनियम बातें करे। अब अगर मैं यही सुर लगाता हूं, सुर है मेरे रंजिशे सही, तो मैं रंजिशी सही, तो क्या हुआ, मैंने लफ्जों को गलत यूज कर दिया, यानी कि सही को किसी और तरीके से कह दिया, क्या रंजिशी सही, तो ये भी गलत है। मैंने रंजिश ही को बिल्कुल फास्ट कह के तो बोल को खराब कर दिया। ये इब्तदाई तालीम है। अगर आप इसे नहीं समझते, आप इस पे वर्क नहीं करते, आप इसे प्रॉपर तरीके के साथ जैसे आपको अमल में लाना चाहिए, आप इसे स्टार्ट में नहीं लेके आते, तो आपका पूरी जिंदगी गाना और बजाना दोनों ही बिगड़े रहते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें फोकस करना है। देखें, लफ्ज वही है रंग, तो मैं करता हूं रंजिशी सही। अब कुछ दोस्त बजाते हैं मिसाल के तौर पे, अब देखिए रंजिशी सही, तो अब ये देखें ये बिगड़ गया। ठीक है, यानी कि रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिशी सही। तो ये सुर तो लग रहे हैं, लेकिन इसमें वो जो एक उसका प्रॉपर कटिंग का स्टाइल, उसका डिजाइन, उसका जायका, उसका मजा वो नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि ये एक इब्तदाई तालीम में अगर आप इतना भी कर रहे हैं तो ये आपकी बड़ी जवान मर्दी है कि चले आप स्टार्ट में कुछ ना कुछ किसी ना किसी रास्ते पे तो चले हैं ना। क्योंकि एकदम से तो नहीं होता कि आपने हारमोनियम पकड़ा और 10-3 बजना ही शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। चाहे वो कितने बड़े खान साहब का बेटा हो, किसी भी घराने से ताल्लुक रखता हो, ऐसे नहीं होता। तो आपको जाहिरी बात है मेहनत करना पड़ती है, समझना पड़ती है, तो स्टार्ट में एक सिस्टम के मुताबिक आपको आना होता है। अच्छा जी, अब देखें जी, सवाल बचता है, जो दोस्त ये कहते हैं कि किस किस सुर पे कितनी कितनी देर रुकना है। अब मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, आपने अच्छी तरह समझ लेना है जी। मैं अगर बजाता हूं, गाने चेंज कर करके इस वजह से समझा रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने एक ही गाने पे एक सिस्टम बना के या जहन बना के तो शुरू किया है। मैं हमेशा फिलबदी बताता हूं, यानी कि बैठ जाता हूं कैमरे के आगे और फिर आपको ओपन ही समझाता हूं। ठीक है, तो गौर करें, मैं बजा रहा हूं जी एक मिसाल के तौर पे, लफ्ज है तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तो हम करते हैं 3 कैटेगरी में बताऊंगा। ठीक है, तुम्हें दिल लगी एक है, तुम्हें दिल लगी जो नॉर्मल बजाते हैं, तुम्हें दिल लगी भूल। आप भी बजाते हैं ऐसे, कमेंट में जरूर बताइएगा।
तो फिर इंशाल्लाह इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे, मैं आपको गाइड करूंगा। इसके अलावा प्राइवेट क्लास के लिए भी आपके पास ऑप्शन है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0321941495। तो अच्छा जी, गौर करें, तो हम करते हैं तुम्हें दिल, तो ये देखें ऐसे बजाएं, तुम्हें दिल, तो तुम्हें, तो अगर तुम्हें पे मेरा तुम्हें तो ये 2 बार लग रहा है सा, ठीक है। वैसे तो तुम्हें ऐसे भी कहा जा सकता है, तुम्हें तुम्हें दिल लगी, लेकिन हम ऐसे नहीं बजाते, हम बजाते हैं तुम्हें दिल लगी, ऐसे भी नहीं हम करेंगे, तुम्हें दिल लगी भूल। अब देखें, ये भूल, तो ये प्रॉपर हो गया, ये भूल। तो अगर गी यहां पे गी, तो गी लंबा होके रेखप तक आ गया, ठीक है। तुम्हें, तो सा पे आ गया, तुम्हें दिल, तो दिल ने एक गोलाई ली जो रेखप को छू के साप है, तुम्हें दिल लगी, तो लगी, ल उठा रे से और गी आ गया गा पे, लगी, और फिर ई गा से गोल होके रे पे आ गया, तो फिर गे भूल, तो देखिए कितना खूब, भूल, तो भूल की जो ऊ है उसने सफर किया, बे उठा सा से, भूल, सारे सानी, ठीक है। जानी, तो हम करेंगे, तो इसके सुर जानी, तो जा उठा, जा, गा से उठा, गा रे मा गा सा नी, दा नी दा पा, तो जानी, तो जानी, तो इसके जो जा के सुर हैं वो जा, गा से उठा जा, और आ रेखप तक आया, बिल्कुल गुलाई लेके जा, और फिर उसको आ को ही लेके वो यहां मध्यम तक आ गया, जा, तो जा 1 2 3, 1 2 3, इसके अंदर जा आया, जा, तो फौरन नी आ गया गा पे, नी, तो नी की गुलाई, नी पढ़ेगी, तो ये 2 बार लगा, जानी पढ़ेगी। तो अगर मैं कहता हूं जानी पढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली खराब होगा, ये दे, जानी पढ़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। इसी गाने को आप ऊपर वाली सप्तक में भी बजा सकते हैं। मेरा मतलब आपको ये है कि आपके हारमोनियम को जुबान क्यों नहीं मिलती। जब आप ये समझ जाते हैं कि किस सुर को 2 बार दबाना है, किस सुर को 1 बार ही दबाना है, किसको दबाए रखना है, ये 3 कैटेगरी है। देखिए जैसे मैं कहता तुम्हें तो ये 2 बार दबाने की जरूरत थी, तुम्हें दिल लगी। अब कुछ दोस्त कॉर्ड्स के पीछे भागते हैं, कॉर्ड्स आपको कभी भी ये टेक्निक नहीं बताएंगे, जबकि मैं बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह कॉर्ड्स को समझता हूं और मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं कि कॉर्ड्स की ऐसी टेक्निक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं कि जो दोस्त प्रैक्टिस में कॉर्ड के पीछे भागते हैं उनका कभी भी हारमोनियम या कीबोर्ड साफ नहीं होता, वो कभी भी अच्छा बोल नहीं बजा सकते, क्योंकि बोल का ही जायका है। बोल के अलावा अगर आप कोई मुर्की लेना चाहते हैं, कोई आलाप करना चाहते हैं, तो आपकी फिंगर कभी भी एक तिरतरा काम नहीं करती, बिल्कुल ऐसे निखार के बोल को नहीं बजा पाती, क्योंकि आप तो कॉर्ड के पीछे भागे हैं। तो ये देखें, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखें, अगर यही मैं गाना तुम्हें दिल लगी ऐसे भी बजा सकता हूं,
तो ये बिल्कुल समझ लें कि एक गाने की जान ही निकल गई। तो ये देखें, तुम्हें, तो आप क्यों नहीं निकालते हारमोनियम से भी, तुम्हें तुम्हें, इसी तरह 2 बार दबाएं, तुम्हें दिल दिल, तो दिल की जो ल है उसको दिल लगी, तो ये नहीं ठीक, दिल लगी, तो दिल लगी, दिल दिल लगी, और फिर ई रे तक आ गया। तो व्यूअर्स, ये टेक्निक है कि आप अपने अल्फाजों के मुताबिक उन सुरों को 2-2 बार भी दबाया करें, जहां पे 2 बार बनता है, चाहे वो रेखव है, गंधार है, मध्यम है, पंचम है, कुछ भी है। इसके अलावा आपने ये भी तमीज रखनी है, ये भी ख्याल रखना है कि मेरा कौन सा लफ्ज कौन से सुर पे कितनी देर रुका। देखें, खाली नोटेशन लिख लेने से या नोटेशन को पढ़ लेने से गाना नहीं आ जाता। ये मैं बहुत ही कमाल की बात बता रहा हूं आपको कि खाली नोटेशन को लिख लेने से या नोटेशन को लिख के महफूज कर लेने से आपको गाने की समझ नहीं आ सकती। अब जरा उस बात की जानिब बढ़ते हैं। जो दोस्त कहते हैं जी जो सॉन्ग अपने सा से नहीं उठते तो उनका क्या किया जाए जी, जो स्टार्ट में अभी गाना निकालते हैं दोस्त, तो उनको कैसे पता चले। देखें, मैंने पहले दिन आपको कहा कि आप सबसे पहले अपने सा को पहचाना करें, ठीक है। उसके साथ क्या होगा, जब आप अपने सा को दबाएंगे, कोई भी एक सुर दबा लेना है। अब यहां से मैं कर, अब ये सार मेरा बन गया तो मैं करता हूं, यहां से गुनगुनाए, बिगड़ गई ये, बिगड़ गई ये, तो गौर करें ना, बिगड़ गई ये, तो यहां से करें तलाश, खैर, ये तो अपने सा के करीब से उठता है। अब मैं किसी ऐसे गाने पे रोशनी डालता हूं जिसका जरा सा से थोड़ा ज्यादा फर्क हो, जो सा के थोड़ा सा समझ ले कि आधी सप्तक दूर से उठता हो। यानी कि क्या कर लेते हैं हम, मैं पकड़ के करता हूं जी, अब ये देखिएगा, तो मैं अगर गाता हूं, आपको सबसे पहले अपने सा को पहचानना है। तो मैं कहता हूं, पहले कभी न हमने कहा, लो आज सनम ये कहते हैं। तो पहले सा मेरा यही है, तो मैं ट्राई करूंगा। यानी कि एक बिगिनर निकालना चाहता है गाना, तो वो क्या करे, नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये लग गया है, ठीक है। तारा तो ये आपको ऑटोमेटिकली हारमोनियम खुद बताएगा कि आपका सा कौन सा है, और जब आप गुनगुना के उठाएंगे तो कभी भी फिसलेंगे नहीं।
तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो इंशाल्लाह इसी तरह इसके नेक्स्ट पोर्शन भी बनाएंगे। हमने ये अहद किया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, जो नए दोस्त हारमोनियम पे गाना खुद निकालने के तलबगार हैं, जो इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, हम पहले उनकी मुश्किल का कोई हल निकालें, तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते चलेंगे। तो ये वीडियो आप देखिए, इसका जो नेक्स्ट मैं पार्ट बनाऊंगा, जो इसका नेक्स्ट पोर्शन बनाऊंगा, वो बहुत ही कमाल का होगा। उसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपकी फिंगर की पोजीशन क्या होनी चाहिए और किस पोजीशन, किस फार्मूले के साथ आप अपने इसी लेसन को, जो सालों का सफर है, उसको हफ्तों में तय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।